नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम जो वीडियो आपके लिए बनाएंगे वो एक्चुअली है कि आधार का जो सर्टिफाइड फॉर्म होता है वो फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। क्योंकि हाल ही में देखा गया है सबसे ज़्यादा एरर और सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस का जो केसेस है वो केसेस आ रहा है इसी फॉर्मेट की वजह से। तो इस फॉर्मेट की वजह से जैसे कि आपको आ रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन मिले तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्म को सही से फिलअप करना है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आप जब आधार का एड्रेस करेक्शन करते हैं किसी का और जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो ये जो सर्टिफाइड फॉर्म है ये सर्टिफाइड फॉर्म रेसिडेंट को भरना पड़ता है और इसको कोई सर्टिफाइड से साइन करवाना पड़ता है। तो गांव में क्या होता है, मैक्सिमम ये जो फॉर्म होता है ये साइन होता है ग्राम पंचायत प्रधान से। तो ग्राम पंचायत प्रधान अगर इस फॉर्म को फिलअप करते हैं और इसको सर्टिफाई करते हैं तो इसके लिए आपको किस तरह का चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है ताकि आगे जाके आपको ये एनरोलमेंट रिजेक्ट ना हो। तो उसके ऊपर है आज का ये वीडियो। आप जो भी वीडियोस को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे वीएलईस के साथ ताकि दूसरे को भी मदद मिले और उनको भी एरर जो है वो नहीं हो और रिजेक्शन का केसेस भी नहीं आए। तो सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखना है वो है कि आप इसमें जो भी चीज़ फिलअप करना है ये फॉर्म में सारे चीज़ कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में होगा। कोई भी स्मॉल लेटर से इस फॉर्म को आप फिलअप मत कीजिए, ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन है। इसको आप कैपिटल लेटर से ही आप इसको फिलअप कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि ये जो आपका कॉलम्स वगैरह है इसमें देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है। तो आप जो भी आप इसमें लिख रहे हैं आप कोशिश कीजिए कि ये बॉक्स के अंदर में एक लेटर ये बॉक्स के अंदर में हो। तो सबसे पहले जो चीज़ हमको ध्यान देना है ये आपको बता दिया है कि कैपिटल लेटर में सारा फॉर्म फिलअप करना है। सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर जो है वो रेसिडेंट का सिग्नेचर हो या फिर सर्टिफायर का सिग्नेचर हो, ये दोनों सिग्नेचर सिर्फ इनिशियल हो सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। बट जो बाकी सारे जितने भी है सारे कैपिटल लेटर में या ब्लॉक लेटर्स में होना है। जो फॉर्म है ये फॉर्म जो भरते हैं इसमें जो डेट डालते हैं ये डेट 3 मंथ से ज़्यादा आप मत एक्सेप्ट कीजिए। मतलब अगर कोई रेसिडेंट आपके पास आता है और जिसका ये फॉर्म में डेट ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, अगर ये डेट 3 महीना से ज़्यादा हो गया तो आप इसमें इनको एक्सेप्ट मत कीजिए। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेसिडेंट डिटेल्स आ गया। रेसिडेंट क्या है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट एनआरआई है जो, तो एनआरआई न्यू एनरोलमेंट है तो न्यू एनरोलमेंट, अपडेट रिक्वेस्ट है तो अपडेट रिक्वेस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रेसिडेंट में टिक करना है, आपको सबसे पहले रेसिडेंट को टिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपडेट रिक्वेस्ट में टिक करना है क्योंकि आप नया एनरोलमेंट तो नहीं कर पाओगे ये, तो आपको अपडेट रिक्वेस्ट में आपको टिक करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रेसिडेंट का आधार कार्ड का जो नंबर है ये आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको क्लियरली लिखना है। यहाँ पे फुल नेम जो है रेसिडेंट का वो फुल नेम जिस तरह से आधार कार्ड में लिखा हुआ है उसी तरह से आप यहाँ पे लिखना है। इसमें ध्यान दीजिए एक चीज़, अगर कोई फीमेल आपके पास आते हैं और उनका जो आधार कार्ड में जो नाम है उनका वो मान लीजिए उनका मतलब बाई बर्थ जो नेम है वो नेम है और उनका मैरिज के वजह से जो सरनेम हस्बैंड का सरनेम जो लग जाता है उसमें, अगर ऐसा कोई केसेस आते हैं तो आप इस फॉर्म में ध्यान दीजिए, ये फॉर्म से कभी भी नाम का सरनेम चेंज नहीं होगा। नाम का सरनेम कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब इनका जो नाम का सरनेम है जो आधार कार्ड में है, जैसे आधार कार्ड में है वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसा नहीं है कि शादी हो गया इसलिए इनका नाम का सरनेम आप यहाँ पे लिख दिया, तो ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट है, इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। और इसमें है केयर ऑफ में किसी का भी नाम हो सकता है, केयर ऑफ में उनका हस्बैंड का नाम हो सकता है, केयर ऑफ में उनका फादर का नाम होता है, केयर ऑफ में अगर कहीं पे वो रेंट पे रहते हैं या किसी का घर पे रहते हैं तो उनका नाम भी हो सकता है केयर ऑफ में। तो आप केयर ऑफ जो है ये भी कैपिटल लेटर से अच्छा से आपको फिल करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, आप हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लैंडमार्क, इस लैंडमार्क और जो एरिया है ये सब चीज़ अगर आप नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है।
अगर कोई लैंडमार्क रेसिडेंट देना चाह रहा है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन आप इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जब रेसिडेंट आते हैं, रेसिडेंट पहले से ही भर के लाते हैं ये कॉलम। तो इसमें आपको क्या चेक करना है, आपका यूसीएल का सॉफ्टवेयर में जाके पिन कोड डाल के वहाँ पे आपको चेक करना है कि रेसिडेंट जो विलेज नेम यहाँ पे लिख के लाया है वो विलेज नेम आपके डेटाबेस में मैच हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ आपको देखना है। अगर मान लीजिए रेसिडेंट जो नाम यहाँ पे लिख के लाया, जो विलेज नेम यहाँ पे लिख के लाया है रेसिडेंट, वो उसका स्पेलिंग सही लिख के लाया है वो, लेकिन आपका यूसीएल का डेटाबेस में ये नाम गलत लिखा है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो फिर आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपका डेटाबेस में, आपका यूसीएल का सॉफ्टवेयर में पिन कोड डालने के बाद जो विलेज नेम या पोस्ट नेम जो आता है स्पेलिंग, उसी तरह से सेम टू सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है। अगर वो गलत है तो गलत ही आपको यहाँ पे लिखना है। ये हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे ये चीज़ एरर आ रहे हैं अभी। और क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए किसी का विलेज नेम यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है या फिर विलेज नेम डेटाबेस में नहीं है, तो आप वो विलेज नेम ये एरिया जो है एरिया पे आप लिख सकते हैं। बाद में आप पोस्ट ऑफिस लिख के उसी तरह से चेक कीजिए पोस्ट ऑफिस का जो स्पेलिंग है आपका सॉफ्टवेयर में वो सही है कि नहीं, इसके साथ मैच करता है कि नहीं, ये चेक कीजिए। डिस्ट्रिक्ट नेम भी चेक कीजिए और स्टेट नेम भी चेक कीजिए। तो जो भी है ये सारे यहाँ पे जो यूसीएल का डेटाबेस में आते हैं पिन कोड डालने के बाद, उसी हिसाब से आपको ये सारे चीज़ फिलअप करना है। यहाँ पे कुछ भी अगर गलत रहता है स्पेलिंग डेटाबेस में आपका, तो यहाँ पे गलत ही लिखना है, आपको यहाँ पे सही नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे रेसिडेंट का रिसेंट कलर फोटोग्राफ यहाँ पे देना है। आप ध्यान में रखिएगा, रिसेंट कलर फोटोग्राफी देना है, ओल्ड फोटो होने से नहीं चलेगा। रिसेंट कलर फोटोग्राफ देना है और फोटोग्राफ को क्रॉस साइंड एंड क्रॉस स्टैम्प करना है, जो कि वेरीफाई या सर्टिफायर करेगा। तो क्या है कि आप मान लीजिए यहाँ पे आप फोटो लगा लिया, तो जो सिग्नेचर जो करेगा सर्टिफायर, सिग्नेचर करना है, फोटो के ऊपर से सिग्नेचर स्टार्ट होगा और ये पेपर तक जाके एंड होगा। सिग्नेचर इस तरह से होता है। अगर मान लीजिए रेसिडेंट के फोटो के ऊपर सर्टिफायर ने सिग्नेचर कर दिया यहाँ पे और यहाँ से एक लकीर खींच दिया, ये लकीर भी जो खींच दिया, ये देखिए ये पेपर टू फोटो हो गया, तब भी ये नहीं चलेगा। इसको आप ध्यान में रखिए। आपको जो साइन करना है, जो सर्टिफायर साइन करेगा, वो इस यहाँ से यहाँ तक ही होना है उसका। और जो स्टैम्प लगाएगा तो स्टैम्प भी यहाँ से स्टार्ट होगा और पेपर तक जाएगा। मतलब फोटो एंड पेपर बोथ के ऊपर में क्लियर साइन होना है। और एक चीज़ है इसमें कि जो आप सील यहाँ पे आप बैठा रहा है, सील को मान लीजिए एक बार लगाया, क्लियर नहीं आया तो दूसरा बार लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। एक बार अगर लगाया आप क्लियर नहीं आया तो आप फॉर्म को कैंसिल कीजिए, कैंसिल करके दोबारा आप दूसरा फॉर्म लाइए और उस फॉर्म में आप फिर से सील लगाइए। लेकिन एक ही बार में सील को आपको क्लियर आना है। कोई भी डबल सील ओवर राइडिंग होता है तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। और ये आपका फोटो टू पेपर होना है और क्लियर समझ में आना है क्या लिखा है। मान लीजिए एक साइड में ज़्यादा इंक हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत ऑफिस का सील्स ऐसे होता है, एक साइड में ज़्यादा इंक हो गया, एक साइड हल्का आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। ये आपको जो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, इसको आपको क्लियरली जो भी लिखा है वो क्लियरली आपको दिखना चाहिए और इसके ऊपर डबल नहीं होना है। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके वजह से बहुत एरर आ रहा है। और यहाँ पे रेसिडेंट का सिग्नेचर, रेसिडेंट यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे होगा रेसिडेंट का। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्टिफायर का नेम, डिजिग्नेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे चीज़ यहाँ पे सही से डालना है। इसमें कैपिटल में ही आपको डालना है क्योंकि स्मॉल में कभी कभी होता है कि इसमें समझ में नहीं आता है क्या लिखा है, मैक्सिमम ऐसा होता है तो एरर होता है। तो आप कोशिश कीजिए, इसको गाइड कीजिए आप पंचायत प्रधान को कि इसको जो फिलअप करे वो इसको
कैपिटल में ही इसको फिलअप करें। तो ये चीज़ आप जो है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर जरूर रहना चाहिए इसमें, विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल नंबर डालने के लिए कोई कभी भी आप ऑफिस का नंबर वगैरह, लैंड नंबर वगैरह ये सब मत डालिए। जो सर्टिफायर है उनका पर्सनल जो नंबर होता है, व्हाट्सएप पर्सनल जो नंबर होता है, मोबाइल नंबर, वही यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आप देखिए इसमें जो भी आप यहाँ पे साइन कर रहे हैं, मैक्सिमम गाँव में जो हो रहा है वो ग्राम पंचायत प्रधान का ही हो रहा है, ग्राम पंचायत प्रधान का। तो आप इसमें टिक कर दीजिए, टिक आपको करना है। अगर आप यहाँ पे टिक नहीं करते हैं तो भी ये रिजेक्ट होगा, आपको टिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी हैं आप यहाँ पे देखिए, ओवर राइडिंग, नो ओवर राइडिंग, इसको भी टिक करना है, इसको भी टिक करना है, रेसिडेंट सिग्नेचर टिक करना है। यहाँ सर्टिफाइड डिटेल्स आप सब सारा चीज चेक किया, रेसिडेंट फोटो इज क्रॉस साइंड एंड क्रॉस स्टैम्प्ड, पेपर टू फोटो और फोटो टू पेपर, ये सारे चीज़ आपको टिक मार्क करना है यहाँ पे। दैट मीन्स आपने वेरीफाई किया है। अगर मान लीजिए आप इसमें टिक मार्क नहीं किया या टिक मार्क करने में आप भूल गया, तब भी ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप सारे टिक मार्क कर दीजिए और एक एक चीज़ को चेक कीजिए। इसमें कभी भी यहाँ पे आपको वाइटनर मत यूज़ कीजिए, कोई भी फ्यूल टाइप का कुछ भी यूज़ मत कीजिए। यहाँ पे कोई भी ओवर राइडिंग नहीं होना चाहिए, एक भी लीटर ओवर राइडिंग नहीं होना चाहिए, होगा तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जब सिग्नेचर होगा सर्टिफायर का, यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, इसके ऊपर स्टैम्प करेगा। और एक चीज़ ध्यान में देखिए कि ग्राम पंचायत में होता है कि ये फोटो के ऊपर जो है, फोटो के ऊपर यहाँ पे राउंड सील लगा दिया, फोटो के ऊपर राउंड सील लगा दिया, और नीचे जो सर्टिफाइड साइन कर रहा है यहाँ पे ये साइन लंबा वाला जो सील है वो लगा दिया यहाँ पे। तो ये नहीं चलेगा, इसमें दोनों में ये लंबा सील ही लगाना है, राउंड सील नहीं चलेगा। और दोनों सील सेम टू सेम होना है, एक गोल सील एक लंबा सील, तो ये नहीं, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो जो करना है आपको, ये दोनों चीज़ को चेक करना है अच्छा से। और ये जो सील यहाँ पे जो होगा वो भी सील क्लियर होना चाहिए, प्रधान और नीचे ग्राम पंचायत का नाम भी लिखा होना चाहिए। तो ये है सारे चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है ये फॉर्म अपलोड के टाइम पे। और देखना है कि आप जब इस फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं तब आप इसको सही से ध्यान में रख के स्कैन कीजिए। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म को स्कैन करने के लिए गया और आप एनरोलमेंट फॉर्म, जो एनरोलमेंट एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है, वो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को आपने अपलोड कर दिया, इसके जगह पे आप दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, अगर गलती से कर दिया, तो ये सब चीज़ नहीं होना है। ये सब चीज़ होगा तो आपका एरर होगा और आपका रिजेक्शन होगा। इसके बाद मैं और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। इसका एक डेमो भी दिया हुआ है, वो डेमो भी आप देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो आपको जो दिखाना है वो है ये फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। आप जब ऑनलाइन डाउनलोड करते हो फॉर्म को तो साथ में ये भी आपको मिलेगा। इसमें देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। नंबर 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, यहाँ पे और कैसे लिखना है, मेंशन क्या करना है, मेंशन द नेम ऑफ रेसिडेंट, इसे लिखा है आपको क्या मेंशन करना है, नेम फॉर्मेट के हिसाब से करना है जो फॉर्मेट में मेंशन है, केयर ऑफ में क्या करना है, कैसे लिखना है, आपको सारी चीज़ इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। आपको फॉर्म देख के लगेगा कि हाँ ये बहुत इजी फॉर्म है, हो जाएगा, बट नहीं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। एक बार आपको ये इसको पढ़ना ही है। अगर आप इसको एक बार नहीं पढ़ते हैं तो आपका मिस्टेक हो सकता है। आपको इसको एक बार पढ़ना है और आप एक पढ़ के एक बार कंफर्म कीजिए इसको कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और उसके बाद एक डेमो फॉर्म भी आपको मिलेगा ऑनलाइन, जहाँ पे आपका ये मैं इतना टाइम आपको जो भी चीज़ आपको समझाया वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये प्रॉपर वे से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डेट देखिए अच्छा से लिखा है, आधार नंबर लिखा है, नेम लिखा है, यहाँ पे पूरा एड्रेस जो है वो लिखा है, और सिग्नेचर रेसिडेंट का कि आपका जो सील है देखिए सील कैसे मतलब कितना क्लियर है इसमें सील, और सिग्नेचर जो है देखिए यहाँ पे फोटो के ऊपर से हो रहा है और ये पेपर तक जा रहा है। तो यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है। यहाँ पे जो सील था ये यहाँ पे सेम सील है, साइन भी सेम है और यहाँ पे टिक मार्क भी है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, पूरा कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। आपके यहाँ पे एक्चुअली डेमो फॉर्म है इसलिए लास्ट का 4 डिजिट नहीं दिया गया यहाँ पे, बट डेमो फॉर्म है इसलिए दिया गया। आप जो सर्टिफायर का एड्रेस लिखते हो ये भी गलती बहुत होता है। अब जो सर्टिफायर का जब आप एड्रेस लिखते हो ना तो आप यहाँ पे पिन कोड मेंशन नहीं करते हो। सर्टिफायर का कंप्लीट एड्रेस लिखना है यहाँ पे विथ पिन कोड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेजिग्नेशन भी अच्छा से मेंशन करना है यहाँ पे, ताकि
जो भी वेरीफाई करेगा कि उसी में उसको पता चले कि हाँ जो सर्टिफायर है वो कौन सा डिपार्टमेंट का है या क्या डेजिग्नेशन है उनका। तो ये सारे चीज़ था डेमोग्राफी का अपडेट के टाइम पे जो आप कॉन्सेंट फॉर्म अपलोड करते हो, जो सर्टिफायर फॉर्म अपलोड करते हो आप, उस फॉर्म के ऊपर आगे मैं एक और दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। उस दूसरा वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो उसको लेके आगे का वीडियो हम बनाएंगे। तो आप आज का वीडियो इतना ही है। अगर किसी का कोई क्वेरी है काइंडली आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको क्लियरली चीज़ को समझाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।